नमस्कार दोस्तों, मैं संजय रोहिला स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिप्टो न्यूज़ सेंटर पर। तो 1 फरवरी की क्रिप्टो दुनिया की खबरें लेकर आया हूं आपके सामने। बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो पहली खबर है डेली होडल की, और ये खबर है वन कॉइन की फाउंडर रोज़ा इग्नोटोवा से जुड़ी हुई। दोस्तों, हमने 2 दिन पहले ही आपको इस खबर के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था कि लंदन में रोज़ा इग्नोटोवा की प्रेजेंस आइडेंटिफाई हुई है। उनसे कुछ डिटेल्ड जानकारियाँ सामने आ रही थी, तो ये 2 दिन पहले की खबर में हमने आपको बता दिया था। अब उसी खबर से जुड़ी हुई कुछ और डिटेल्स सामने आई हैं, और इस डिटेल के अनुसार जो खबर पब्लिश की है डेली होडल ने, उन्होंने भी रेफरेंस दिया है बीबीसी की रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट के अनुसार जो रोज़ा इग्नोटोवा है, उसकी एक लग्जरी पेंटा हाउस प्रॉपर्टी है लंदन में, जो कि सेल के लिए लिस्ट की गई है। और ये बात सामने आई थी उन रिपोर्ट्स के बाद जहाँ पे कुछ न्यू ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स हैं यूके में, कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लिस्ट करते हो फॉर द सेल या परचेज, तो उसके लिए आपको उसकी ओनर से जुड़ी हुई जानकारी ट्रांसपेरेंट करनी पड़ती है। तो उसी से जुड़ी हुई जानकारी के रिगार्डिंगली रोज़ा इग्नोटोवा की डिटेल्स सामने आई थी कि वो एक पोश प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, उसकी अल्टीमेट ओनर है। ये जो लग्जरी अपार्टमेंट है, ये इनिशियली लिस्ट किया गया था लगभग $15.5 मिलियन में, और ये सेल के लिए रखा गया था बाय जर्मन प्रोसिक्यूटर। तो एक जर्मन प्रोसिक्यूटर्स थे, उन्होंने इसको सेल के लिए रखा था। अब आपको बता दें कि रोज़ा इग्नोटोवा जो है वो 2017 से ही लास्ट उसकी पब्लिक अपीयरेंस हुई थी, दिखाई दी थी। तो 5 साल तक लगभग गायब रहने के बाद अब वो वापस सुर्खियों में आई है, जब से इस प्रॉपर्टी की सेल से जुड़ी हुई जानकारियां निकल के आई हैं। ये इग्नोटोवा जो है वो क्रिप्टो क्वीन के नाम से भी जानी जाती है। वन कॉइन का एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, तो उसमें इनका नाम आया था। $4 बिलियन के आसपास का ये टोटल स्कैम था वन कॉइन का। जो ये क्रिप्टो क्वीन है, ये बुल्गारियन बोर्न है और जर्मन नेशनल है, और इनसे जुड़ी हुई और जानकारी जो है सामने आई है। तो ये थी पहली खबर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है रिपल से जुड़ी हुई, ये भी डेली होडल की खबर है, और इस खबर के अनुसार रिपल वर्क कर रहा है मोंटेग्रो की नई CBDC पायलट प्रोग्राम के ऊपर। ये दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। मोंटेग्रो के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर ड्रेटन ने कहा है कि कंट्री के सेंट्रल बैंक एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं रिपल के साथ मिलके। इसकी जो अपनी फर्स्ट डिजिटल करेंसी या फिर स्टेबल कॉइन होगा, जो उस देश के लिए हो सकता है। और प्रधानमंत्री खुद रिपल के CEO ब्रैड गार्लिनहाउस से मिले, और उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि उनको यकीन है कि रिपल एक ऐसा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकता है उसके देश को, जो एक ग्रेटर फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी भी लेके आएगा और इंक्लूजन भी लेके आएगा। और वहीं क्रिप्टो लीगल एक्सपर्ट जेरेमी होगन मानते हैं कि XRP लेजर जो है वो CBDC प्रोजेक्ट्स है, उनमें मल्टीपल तरीके से काम कर सकता है, हेल्प कर सकता है। तो ये थी रिपल से जुड़ी हुई खबरें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है टोयोटा से।
तो टोयोटा की जो ये खबर है वो नए एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं ब्लॉकचेन से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। तो कोइनडेस्क की ये खबर है। इस खबर के अकॉर्डिंग टोयोटा स्पॉन्सर कर रहा है एस्टर नेटवर्क हैकाथॉन को, और इस हैकाथॉन को स्पॉन्सर करने के पीछे टोयोटा का जो मेन मकसद है वो कुछ इस तरीके से है कि पोटेंशियल यील्ड की हेल्प मिल सके, और किस तरीके से ये टोयोटा के जो मैनेजमेंट में और डे टू डे ऑपरेशंस में ये हेल्प कर सकती है Web3 या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसी से जुड़ी हुई वो फर्दर पॉसिबिलिटीज़ तलाशने के लिए ये काम करने वाले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, ये भी पब्लिश की है कोइनडेस्क ने, और इस खबर के अनुसार यूके फिनेंस मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया है ब्रॉड रूल्स फॉर क्रिप्टो इंडस्ट्री, और कुछ रूल्स बनाने वाले हैं ये। और जैसा कि सिर्फ यही नहीं, बाकी काफ़ी सारे देश भी हैं जो रूल बनाने वाले हैं क्रिप्टो के ऊपर। तो अब यूके फिनेंस मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर फीडबैक मांगे हैं, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो ये बनाने वाले हैं इसमें काफ़ी सारे एरियाज़ कवर होंगे क्रिप्टो सेक्टर के। तो वो चाहते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें और अपना अपना फीडबैक दें, ताकि कंज्यूमर जो हैं वो प्रोटेक्ट हो सके और कंपनी की ग्रोथ में भी हिस्सा ले सके साथ के साथ। बेसिकली यूके ट्रेजरी ये चाहता है, यूके फिनेंस मिनिस्ट्री ये चाहता है कि ऐसा नहीं हो कि टेक्नोलॉजी हम क्रिप्टो को इम्प्लीमेंट करें और यूजर को उससे नुकसान हो जाए उसके रिस्क से, बल्कि वो कुछ इस तरीके से चाहते हैं कि उनका कमिटमेंट है कि इकोनॉमी भी ग्रो हो और वो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हो, इनोवेशन भी साथ साथ चलता रहे, और इसमें क्रिप्टो एसेट्स टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन वगैरह भी शामिल है। लेकिन साथ ही साथ उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी करनी है कि उनका नुकसान ना हो, कोई फिनेंशियल टाइप का कोई नुकसान नहीं हो, और वो नई टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़ के काम कर सकें। तो इसी के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ फीडबैक मांगे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, ये भी कोइनडेस्क ने पब्लिश की है, और इस खबर के अनुसार जो ब्लॉकचेन है उन्होंने ब्लैक रॉक जो है उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है सिल्वरगेट में। अब ये क्या है, ब्लैक रॉक जो है एक एसेट मैनेजमेंट जायंट है जो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के और काफ़ी बड़ा फंड मैनेज करते हैं। इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि अब उनके पास 7.2% स्टेक है सिल्वरगेट कैपिटल में बाय द एंड ऑफ December 31 जो लास्ट ईयर है। ये 7.2% स्टेक इन सिल्वरगेट जो अभी है, ये इसको अगर हम पिछले से कंपेयर करें तो पिछले साल यही शेयर परसेंटेज 6.3 था, और शेयर्स में नंबर में बात करें तो लास्ट ईयर 1,87,000 सिल्वरगेट के शेयर्स थे ब्लैक रॉक के पास, जो अब बढ़कर 2,28,000 शेयर्स हो चुके हैं। तो सिल्वरगेट का जो नाम था वो तब भी सामने आया था जब FTX एक्सचेंज का कोलैप्स हुआ था, और काफ़ी सारा स्टेक सिल्वरगेट ने FTX में भी लगा रखा था, और जब FTX फॉल हुआ तो सिल्वरगेट के शेयर्स भी 90% तक गिर गए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है टेस्ला से जुड़ी हुई। तो टेस्ला ने अभी SEC को, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को अपनी फाइलिंग में ये कहा है कि उनको $140 मिलियन बिटकॉइन का लॉस हुआ है, ये उन्होंने अपने फाइलिंग में शो किया है। जैसा कि आप खबर में देख सकते हैं, इसमें मेंशन किया हुआ है कि टेस्ला ने
140 मिलियन लॉस किया है लास्ट ईयर बिटकॉइन में। और ये उन्होंने अपने मंडे को फाइल जो की है यूएस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन को, उन्होंने ये कहा है। और ये जो सारा लॉस है ये इस वजह से है क्योंकि कुछ तो बियर मार्केट था और कुछ ये FTX और टेरा लूना का जो कोलैप्स हो गया था उस वजह से बिटकॉइन की वैल्यू में लॉस हो गया था। तो जो वैल्यू में लॉस हुआ और उसके बाद जब उन्होंने बिटकॉइन को फिएट करेंसी में कन्वर्ट किया तो बिटकॉइन की वैल्यू में जो टोटल लॉस हुआ दैट वाज $140 मिलियन। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।